पैसा दिलवा के रहूंगा। एक एक निवेशक का एक एक रुपया उसके बैंक में आ जाना चाहिए। ये मेरी चेतावनी है कि सरकार को। सर देखिए, 30,000 कोर्ट में पहुंचने का बस एक ही मकसद ये है कि गवर्नमेंट को सब चीज़ पता है। सहारा ने पोर्टल लॉन्च किया, सीआरसी ने पोर्टल लॉन्च किया। अगर सहारा को नहीं पता है या गवर्नमेंट को नहीं पता है तो हमें 30,000 आने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर ईमानदारी से पेमेंट दे दिया होता सहारा तो हम 30,000 कोर्ट क्यों आते। लास्ट में हम लोग 30,000 कोर्ट आए कि सरकार हमारी बात को सुने और समझे कि हम लोग आज कितने लाचार हो रखे हैं। आज हम लोग एक एक रुपए के लिए मोहताज हो रखे हैं। क्या कंपनी को नहीं पता है? कंपनी को हर चीज़ पता है। या सरकार को नहीं पता है? सरकार को भी हर चीज़ पता है। लेकिन ना तो सरकार चाहती है कि इसका हल हो और सहारा तो चाहती नहीं है, क्योंकि सहारा ने सिर्फ एक चीज़ लेके बैठ गया है कि भाई केस चल रहा है, सरकार जब डिसीजन देगा तो भाई जिस वक्त आप पैसे ले रहे थे कस्टमर का तो उस वक्त क्यों नहीं बोला कि सरकार को जाके जमा करो। तो हम फिर सरकार के कोई ऐसा होता हम उसमें जाके डिपॉजिट करते हैं। लेकिन सहारा और सरकार दोनों मिली हुई है और हम 30,000 आने का बस मेन मकसद ये है कि जो भी बैठे हुए अधिकारी हैं वो हमारी फरियादों को सुने, समझें और हम लोगों के जो भी सलूशन है उसको जल्द से जल्द हल करके दें। क्योंकि इस पैसे के लेके आज हम लोग एक एक चीज। आपने बोला कि सरकार और सहारा दोनों मिली हुई है। हाँ एकदम। को इससे मिलने में क्या फायदा हो रहा है? सर एक चीज बताइए क्यों नहीं फायदा है। अगर पेमेंट सही टाइम पे मिल जाए तो सरकार इंटरफेयर किया ना। सरकार सीआरसी ने बोला कि सहारा से पेमेंट नहीं मिल रहा है, हम आपकी जिम्मेवारी ले रहे हैं। तो सरकार ने जिम्मेवारी क्यों लिया? या तो सरकार मना कर दे कि भाई हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे, हम सहारा से ले लेंगे। तो सरकार ने तो इंटरफेयर किया ना। सरकार ने इंटरफेयर किया ना सर। अगर सरकार इंटरफेयर नहीं करता तो सहारा पेमेंट करती। और जब सरकार के पास 5,000 करोड़ रुपया रिलीज हुआ तो अभी तक 200, 250, 300 करोड़ ही क्यों बटा? 5,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं बटा? और 5,000 करोड़ अगर सरकार देने में दिक्कत हो रहा है तो सहारा के ब्रांच करवा दो, खुलवा दो, आप वहाँ से पेमेंट करवाओ। आप उनका सारा डॉक्यूमेंट चेक करो, उनका आधार कार्ड चेक करो, पैन कार्ड चेक करो, बैंक डिटेल चेक करो और कागज लेके चेक करो और उस वक्त ईसीएस कर दो। तो सरकार को क्या नहीं पता है? सरकार को हर चीज़ पता है। ऑनलाइन डिमांड करने के बाद सीआरसी से जो कंप्लेन आया, कस्टमर का जो बॉन्ड मिला हुआ है सहारा का उस पर भी नाम सेम है, उसके आधार कार्ड पे भी नाम से मैं हर एक एक चीज़ को मैंने खुद चेक किया। अब उनका सीआरसी का कहना है कि एफिडेविट लगेगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एफिडेविट में हम लिखवाएं तो क्या लिखवाएं। आधार कार्ड पे सेम स्पेलिंग, सहारा के बॉन्ड पे सेम स्पेलिंग, बैंक डिटेल पे सेम स्पेलिंग, पैन कार्ड पे सेम स्पेलिंग, तो उसका करेक्शन क्या लगाएं। तो पढ़े लिखे जो बैठे हुए सीआरसी के अधिकारी हैं, जो पोर्टल देख रहा है, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आधार कार्ड की स्पेलिंग और बॉन्ड के स्पेलिंग में क्या अंतर है? और उसके बाद भी उसको आप करेक्शन भेज रहे हैं। या तो फिर पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, सब अनपढ़ गंवार बैठे हैं जो कुछ नहीं देख रहा है, बस आया ऑनलाइन और उसको डेफिशिएंसी में भेज दो। पोर्टल खोला था सहारा वाला ने, कहने में आ रहा कि वहाँ से लोगों को पैसा आप लोगों को मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहें? सर ये रहा मेरे पूरा घर का है और इसके अंदर जो है, इसके अंदर अभी तक किसी भी कस्टमर का पेमेंट नहीं आया। कहने से कुछ नहीं होता है सर। आप जमीनी स्तर पे आओ ना, आप जमीनी स्तर पे आके बताओ कि किसका पेमेंट हुआ। सरकार कह रही है कि पैसा सहारा वालों को मिल रहा है, तो बेकार। ये देखो सर, एक चीज आप बताइए, सरकार ने 2 स्टेटमेंट दिया है कि डिमांड जो सहारा का जो पेमेंट हुआ है वो 250 करोड़ हुआ है और सीआरसी में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उसका 250 करोड़ से एबव का खर्चा हुआ। तो भैया ऐसा कौन सा रूल है कि जो पेमेंट देना है वो कम दिया जा रहा है, जो वहाँ पे बैठ के जो वर्कर काम कर रहे हैं उसका देने से ज़्यादा खर्चा है? तो किस हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है? या तो सिंपल सी बात है कि सरकार पैसा नहीं देना चाह रही है, या दोनों मिले हुए हैं कि भाई चल रहा है तो चलने दो। सर देखिए, यहाँ पे किसी सरकार की विरोध नहीं है। आज के डेट में जो सरकार बैठा हुआ है पर्टिकुलर उसी को बोला जाएगा। लेकिन आप 30,000 आए हैं